मेरा किस्सा बहुत था मुख्तसर, मेरा दर्द लाजवाब था। मेरी जिंदगी वो शख्स था जो हर फन में कमाल था। मैं दुखों से भरी किताब हूँ, मुझे सोच समझ कर पढ़ जरा। मुझे समझ सका न वो भी जो नफ्सियत में कमाल था। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा, सम्राट कैबिनेट का विस्तार। और क्या विजय सिन्हा बिहार के गृह मंत्री बनेंगे? भाजपा के कौन कौन विधायक का किस्मत चमकने वाला है? और ये भी जानिए कि जदयू में क्या हलचल है। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। और सबसे पहले चर्चा करते हैं विजय सिन्हा की, और उससे पहले भी चर्चा कर लेते हैं कि जो 7 मई है वह बिहार के लोगों के लिए और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि जो जश्न मनना चाहिए था जब सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ली थी, तो वो जो जश्न नहीं मना, उसके कई कारण हैं। और उन कारणों को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और हमने कहा था कि पीएम मोदी बिहार आने वाले थे लेकिन नहीं आए, गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे, नहीं आए। परिस्थिति बदल गई, सीन बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया था। लेकिन इसके बाद हमने बताया था कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो मोदी भी आएंगे और अमित शाह भी आएंगे। तमाम दिग्गज जो है पटना आएंगे और वो घड़ी, वो वक्त अब आने ही वाला है। कुछ घंटों के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें जो है तमाम मंत्रियों का शपथ भी होगी। और इसके लिए तैयारी और खूब जोर शोर से है, अंतिम चरण में तैयारी है। और सियासी हलचल भी दिन भर खूब रही। सब लोग यह पता करने में व्यस्त रहे कि आखिर उन कौन मंत्री बन रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता इसमें व्यस्त रहे कि उनके विधायक, उनके नेता को इस बार जगह मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। वही हाल जदयू में भी, और वही हाल चिराग पासवान की पार्टी में, वही हाल जीतन राम मांझी और इधर उपेंद्र कुशवाहा। तो तमाम सस्पेंस भी, तमाम तरह की बातें भी। तो पहले आपको कह रहे हैं संजय सिंह, चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। संजय सिंह पर संशय है। हो सकता है कि कहा जा रहा है कि कुछ उसमें कोई नया चेहरा पर भी दाव लगा सकते हैं चिराग पासवान। इधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात अगर कहें तो एक लाइन में हो सकता है कि स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बने। ये भी चर्चा है कि दीपक कुशवाहा को ये करके दीपक प्रकाश को और उनको बनाया जाए। अब देखिए क्या होता है। अब इधर मांझी जी के यहाँ से फिक्स है संतोष सुमन ही मंत्री बनेंगे, फिर वही शपथ लेंगे। अब जदयू की बात कर लेते हैं। अगर जदयू की बात करेंगे तो कुछ जो छूट गए थे, जिनको ड्रॉप किया गया था, ऐसे लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन यह भी है कि सबको मौका नहीं मिलेगा, कुछ को ही मौका मिलेगा। और यह भी जदयू से खबर कि हमने किया भी है, हमने बताया भी है आपको कि जो एक टीम बनी निशांत की टीम, उनमें से किसी चेहरे को मौका, उसमें से कुछ लोगों को मौका मिल सकता है, मतलब नए चेहरे को। यह भी है। और खबर यह भी है जदयू से कि निशांत को अभी तक, जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक निशांत को मंत्री बनने के लिए मनाने की कवायद चल रही है। उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, नातेदार इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह मंत्री बने, सम्राट कैबिनेट में शामिल हो और एक मंत्री के तौर पर जो है अनुभव ग्रहण करें। लेकिन वो जब तक हम चर्चा कर रहे हैं तब तक इस बात की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई थी। और वैसे भी अब बहुत कुछ है नहीं। देखिए निशांत राजनीति में चले आए, तब भी छुपाई का खेल जो है जदयू में अब भी चल ही रहा है निशांत को लेकर। अब निशांत मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन यह है कि निशांत को राजनीति करनी है, यात्रा पर हैं, सब कुछ है ही। तो भाई जब सब कुछ है ही तो मंत्री भी बन ही जाइए। अब काहे का ना नुकर नहीं, आप क्या दिखाना चाहते हैं कि बहुत बड़े त्यागी हैं हम, तपस्वी हैं, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? अब कुछ नहीं, काम कीजिए, बढ़िया कीजिए, अपने पिताजी से
की तरह बनिए, उसी तरह की रेखाएं खींचिए। यही बिहार की जनता यही चाहती है आपसे, ठीक है। और बहुत त्यागी तपस्वी अब है, अपनी सोच है, हो सकता है सोच हो निशांत की। देखिए क्या होता है। अब हम सीधे बीजेपी पर आते हैं कि बीजेपी में अंदर खाने की क्या खबर है, क्या चल रहा है। तो बीजेपी से ये खबर है कि कई नाम मैंने पहले कह दिए थे जिनकी अब प्रबल संभावना, तैयारी भी अंदर खाने से, उसमें है नीतीश मिश्रा मंत्री बन सकते हैं, शपथ ले सकते हैं 7 मई को। उसमें एक और नाम है मनोज शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं, इसकी भी खबर समझिए करीब करीब पक्की। लेकिन राजनीति में क्या होता है जानते ही हैं। और करीब करीब पक्की बात में एक और नाम बता रहे हैं, संजीव चौरसिया भी मंत्री बनेंगे। लेकिन सियासत है, पिछले बार भी एक आध घंटों में बहुत सारी चीजें बदल गई थी, घंटे 2 घंटे में, तो फिर कुछ बदल जाए तो अलग है। लेकिन अब तक की पुख्ता जानकारी के अनुसार हम बता रहे हैं कि ये तीनों मंत्री बन सकते हैं। पुराने मैक्सिमम रिपीट किए जाएंगे, उसमें से कई नाम हैं कि वो रिपीट किए जाएंगे। अब हम चलते हैं उस पर जो बताना चाह रहे हैं, जो इस कार्यक्रम की मेन कहिए मुख्य खबर है उसके बारे में, और वो है विजय सिन्हा। आखिर विजय सिन्हा क्या करेंगे, विजय सिन्हा क्या है? तो खबर यही है अंदर खाने की, विजय सिन्हा मान गए हैं। विजय सिन्हा ने एक तरीके से बगावी तो नहीं कहते हैं, बगावत नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक कड़ा रुख अख्तियार किया था। विजय सिन्हा का अपना मिजाज है, जैसे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी अपना दिल और दिमाग है, मिजाज है, वैसे ही विजय सिन्हा भी मिजाजी आदमी हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका यह मिजाज पिछले दिन जब वह सरकार में थे, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो यह दिखा भी था, उनकी यह कार्यशैली दिखी भी थी। उनकी यह कार्यशैली जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तब भी दिखी थी बिहार को, और पिछले दिन मंत्री के तौर पर भू और राजस्व मंत्री जब थे तो उन्होंने बहुत शानदार काम किए। इससे हर एक जाति के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग, हर एक वर्ग के लोगों ने उनकी वाहवाही की थी। और हाँ, यह है कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके कुछ फैसलों को उन्होंने पलटा, तमाम चीजें हैं। लेकिन विजय सिन्हा ने यह बात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह जुझारू हैं और उनके फैसले से कोई डिगा नहीं सकता। तो इसीलिए अब चर्चा तेज है कि वह मान भी गए हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी में जो पिछले दिन चर्चा थी, जो हमने आपको बताया भी था कि या तो केंद्र में ले जाकर मंत्री बनाया जा सकता है, दूसरी चर्चा यह थी कि उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाए, मतलब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, यह भी चर्चा। लेकिन अब यह नहीं है, संजय सरावगी के मन में यह था, संजय सरावगी ने ऊपर यह बात कही भी थी कि वह मंत्री बनना चाहते हैं, अध्यक्ष से की जिम्मेदारी उनसे वह मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन ऊपर के लोग, ऊपर में कौन है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नितिन नवीन, इन लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया। अब सवाल ये कि विजय सिन्हा का क्या और कैसे। तो विजय सिन्हा जो खबर है उसके मुताबिक मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा जो पॉलिटिकल सर्कल है, जो सत्ता के गलियारे हैं, उसमें यही चर्चा होती रही कि जो बड़ी जिम्मेदारी है वह यही है कि उनको गृह मंत्री बनाया जा सकता है। अगर गृह मंत्री इनको बनाते हैं, किनको, विजय सिन्हा को, तो बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस ऐसे होगा कि मतलब हर चीज पर निगरानी भी होगी, प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर विजय सिन्हा की अगर निगरानी होगी तो जिस तरीके से उन्होंने भूमि और राजस्व विभाग में काम किया उसी तरीके से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालेंगे। इस तरह की चर्चा होती रही। और यह भी चर्चा होती रही कि इससे 2 चीजें सध जाएंगी। जो पार्टी में कहा जा रहा है कि बैलेंस बिगड़ गया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, तो वह बैलेंस जो है, जो बिगड़ा था, वो सब कुछ ये हो सकता है, बैलेंस में आ सकता है। इस तरह की खूब चर्चा पटना में रही। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी यह बात नहीं कही जा रही है। खबर यही है कि इधर जदयू से मुख्यमंत्री के यहाँ, यानी मतलब सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंचे थे कौन, तो संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह। और जदयू की जो सूची है वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई थी और फिर वह राजभवन भी वह सूची चली गई है, ये खबर है।
और बीजेपी की भी सूची एकदम क्लियर कट सब कुछ, अब मतलब राजभवन तक सूची वह पहुंच गई है, ये खबर है। और इसमें देखने वाली बात होती है कि अगर विजय सिन्हा वाकई में गृह मंत्री बनते हैं तो भूमिहार समाज के लोग जो वाकई में नाराज थे, या बहुत लोग हमको कमेंट भी करते हैं कि सिर्फ भूमिहार क्यों बोलते हैं आप, भूमिहार ब्राह्मण बोलिए, तो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग जो नाराज थे वो उनकी भरपाई हो सकती है अगर विजय सिन्हा को इस तरह का सम्मान मिलता है, अगर इस तरह की जिम्मेदारी मिलती है। अगर विजय सिन्हा को दरकिनार किया जाता है, किनारे किया जाता है, तो फिर मुश्किल होगी किसको, ऐसे वोटरों को मनाने में। और इस समाज को लपकने के लिए सब कोई तैयार है, जदयू भी तैयार है, समझ ही रहे हैं। जदयू नीतीश कुमार का अपना एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन रहा है भूमिहार समाज के साथ, भूमिहार ब्राह्मण समाज के साथ। अब तो उधर लालू जी भी इंतजार कर रहे हैं, तेजस्वी भी इंतजार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन ये तमाम खबरें थी, तमाम जो हलचल थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, वह हम आपको बता रहे थे। तो आज सियासत में इतना ही। आप यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फटाफट फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।